प्रत्येक सवाल किया गया जो आप लोग जिसका जवाब चाहते थे। बस मोबाइल आप लोगों को नहीं दे सकता, इसमें पूरा रिकॉर्ड है जो मैं आप लोगों को भेजूंगा। मैंने आयोग की तरफ से एक रिकॉर्ड इसमें मैंने रिकॉर्ड करवाया उनसे इजाजत लेने के बाद। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ चीजें, बाकी आप वीडियो शांति बनाए रखो। हम आपको एक चीज बता दें। सबसे पहला प्रश्न था हमारा 2019 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेके। हमने वही सवाल उनसे किया, उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकार से परमिशन ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब 27 जनवरी 2020 को कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि आप लोग अपनी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रक्रिया जारी रख सकते हैं, आप फाइनल सूची हमारे आदेश के बाद जारी करेंगे, फिर आपने रिजल्ट मुख्य परीक्षा का क्यों नहीं दिया? तो उनका कहना है कि कोर्ट ने जो हमको गाइडलाइन दी थी वो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दी थी। ये बात सही है कि कोर्ट ने किसी प्रकार की मुख्य परीक्षा पर रोक नहीं लगाई हुई है। हमने उनसे पूछा कि क्या कोर्ट का केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाएगा तो क्या तब तक रिजल्ट नहीं आएगा मुख्य परीक्षा का? उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट का केस का रिजल्ट आए जजमेंट या ना आए, हमने मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से एक बीच में हमने उनको गाइडलाइन मांगी है कि हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं। मूल्यांकन का काम जो है लगभग में पूरा हो चुका है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट रेडी है। हमको सामान्य प्रशासन तरफ से जो भी जल्दी से जल्दी आदेश मिल जाए हम रिजल्ट जारी कर देंगे। हमें सारे बच्चों की भावनाओं को समझ में आ रहा है, हमने उनको सारी बात रखी। 2019 का मेंस दोबारा नहीं होगा, ये आप लोग बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसी अगर गलतफहमी है तो तत्काल प्रभाव से निकाली जाए, इसको रिजल्ट आए। मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी, जो हो चुकी है वही होगी। उन्होंने बोला, हमने उनको ये बोला कि आप कब तक जारी करेंगे, तो उन्होंने अपना पुराना स्टेटमेंट रिपीट किया। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेंगे। डिसीजन सुनो, मैं आयोग का चेयरमैन नहीं हूँ कि मैं डिसीजन लूंगा। मैं अपनी बात वहाँ रख सकता हूँ, उनका जवाब सुन सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। सही बात है। उन्होंने कहा कि हमें जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग से इजाजत जल्द से जल्द मिल जाएगी हम जारी कर देंगे। पहली बात, मेंस ये 2019 के मेंस की बात चल रही है, क्लियर। 19 का मेंस कोर्ट ये सॉल्व नहीं होगा, उससे रिजल्ट का कोई संबंध नहीं है, ये आयोग का कहना है। ठीक है, वो दिन सामान्य प्रशासन विभाग से उनको इजाजत नहीं मिली। क्लियर पॉइंट 19 का नहीं। वो दूसरा हमने उनसे बोला 2020 की प्री के बारे में। हमने कहा आपने स्कोर कार्ड जारी कर दिया, आपने रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया अभी तक? तो उनका कहना है कि पिछली बार जब हमने रिजल्ट जारी किया था उसमें हमने सरकार से इजाजत ली थी, सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। तो ठीक है, तो हम फिर से इजाजत सरकार से लेंगे और उसके बाद प्री का रिजल्ट जारी करेंगे। दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हमने उनसे पूछा कि आपने कहा था कि अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा और 23 से 28 नवंबर के बीच में मुख्य परीक्षा होगी। ऐसी स्थिति में अगर आप अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट जारी करते हैं तो क्या परीक्षा 23 से ही होगी या हमारा समय बढ़ाया जाएगा? कम से कम 3 महीने। उन्होंने कहा आप लोग निश्चिंत रहिए, जिस तिथि को रिजल्ट जारी किया जाएगा उससे मिनिमम 90 दिन का समय मिलेगा। तैयारी अच्छा, सबसे अच्छी बात हमारे पास ये बात हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है ना। जिन लोगों का सिलेक्शन होगा 2020 की प्री में उनको कम से कम 90 मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो हम यहाँ आ सकते हैं, रिकॉर्ड है हमारे पास में। आयोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मिनिमम 3 महीने का समय हम आप लोगों को देंगे। बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे सारे दोस्तों की मांग थी कि समय हमको मिलना चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए रिजल्ट के बाद, तो ये सॉल्व हो गई, मिनिमम 3 महीने का समय मिलेगा। अब बात करते हैं 2021 के प्री की। हमने उनसे कहा कि आपका प्रस्तावित था अगस्त में प्री का नोटिफिकेशन, आपने क्यों जारी नहीं किया अभी तक? उनका कहना है कि हमारे पास जो पदों की संख्या है अभी 150 से 200 है। हम नहीं चाहते हैं कि 150 से 200 हमको जारी करना पड़े। हम चाहते हैं कि इस बार की जो परीक्षा हो उसमें अधिक संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा पद हों। इस कारण हमने फिर से लेटर लिखा है सभी विभागों का, जिसमें 10 से 12 विभागों की अभी आना है, वैकेंसी उनकी तरफ से आना है। हम वो मतलब जो उच्चतम पद है, DSP हैं, गृह मंत्रालय से वो चीज़ें आएंगी
ठीक है, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से पद हो जाएंगे तो उनको आपस में मर्ज करके फिर हम आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे। देने का बोल, तो हम लोग भी ये चाहते हैं, हम लोग भी ये चाहते हैं कि 160 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन ना आए, है ना। हम चाहते हैं कम से कम 200, 300, 400 पद तो कम से कम होना चाहिए। हमने उनसे निवेदन भी किया कि आपने 2019 में 571 पद निकाले थे, कोशिश करना कि आप लोग कम से कम 400 से 500 पद निकाल सकें, ठीक है। ये सारी बात थी। जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं?